वो तो मैं कहा ना आपको कि मुख्यमंत्री खुद दबाव में काम कर रहे हैं, वरना स्थिति बनती नहीं। मुख्यमंत्री जी दबाव में काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल इनका बना हुआ है, पता नहीं कितने मंत्री इनको ईमानदारी से साथ देते हैं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। वो कब तक आप सरकार, भारत सरकार के सरकार जो वहाँ की है उनके आप सलाह ले लेके काम करते जाओगे, ये तो गलत बात है ना। ऐसा माहौल बन गया है, हर काम के लिए पूछना पड़ता दिल्ली से। ये पब्लिक में धारणा बनता भी गलत है। ये भी मैं मुख्यमंत्री को करना चाहूँगा, ये धारणा मत रखो। बार बार पीएम से मिलते हो, कुछ आप मिलो, पर आप जो जोधपुर गए परसों, ये जोधपुर में बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो मुख्यमंत्री के लायक ही है। वो मान लो, वो तो उद्घाटन कर सकते थे। ये लाइब्रेरी बड़ी है, स्कूल पब्लिक लाइब्रेरी है, स्पोर्ट की इंस्टीट्यूट बन गई वहाँ पर, फिनटेक यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट बन रही है वहाँ पर। 600 करोड़ रुपये से बिल्डिंग बन गई है। अब ये काम क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? वो तो मुख्यमंत्री खुद ही उद्घाटन कर सकते हैं, और हम तो स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का। इनकी तो इतने ये क्या कहना चाहिए, तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, इनकी सोच वही है। हम सरकार में आते हैं तो बीजेपी के एमएलए एमपी को बुलाते हैं, पत्थर में नाम लिखवाते हैं, इनवाइट करते हैं। वसुंधरा जी हो या वसुंधरा जी हो, मैं खुद मुख्यमंत्री रहा हुआ हूँ। जोधपुर मेरी सदा काउंसिल में कोई काम किए होंगे इन्होंने, मुझे आज तक पूरा ही नहीं गया होगा। आप बताइए, इतना बड़ा सोच है कांग्रेस में और बीजेपी आरएसएस के अंदर, कोई जवाब दे सकते हैं लोग? मैं पूरा तो नहीं है। कमाल है भाई, अभी ही हो रहा है, अभी ही हो रहा है। पंचायत को लेकर के भी अदरजोर। अब बताइए, पंचायत चुनाव हमारे वक्त में स्ट्राइक हो गई थी कर्मचारियों की, तो हमने भी रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से, स्ट्राइक में चुनाव कैसे करवाएंगे, तो फैसला हमारे खिलाफ आ जाए। यानी चुनाव तो आपको संविधान में जो है उसको आपको ध्यान रख के करवाना ही पड़ेगा। हमें उस स्ट्राइक के अंदर आपस में और लोगों को ऑर्गेनाइज करके, जो चुनाव भाग में लेते उनको रिक्वेस्ट करके, सबको साथ लेके, और हमने चुनाव करवाया, हम कामयाब भी हो गए थे उसमें। ये बहानाबाजी कर रहे हैं। आज वो मेरे ख्याल से पत्रिका में आया, वो फ्रंट पेज में न्यूज़ आई है, मिस्टर सिसोदिया कोई है, तो उसका ही वो आर्टिकल होगा, अंदाजे में मुझे याद है, वही होगा। इतना अच्छा विश्लेषण उसने किया है पूरे चुनाव का, कैसे इलेक्शन जो ये चुनाव करवाने वाले आयोग है, कैसे कोड ऑफ कंटेम्प्ट कोर्ट से बचने के लिए वो बाबा सरकार लिख रहा है। वो इसलिए भाई मैं बच जाऊँ कम से कम, सरकार पे आए। सरकार ही होती है, वो तो राइट लेफ्ट करती रहती है। चुनाव टालने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। ओबीसी का टाइम खत्म हो रहा है कल, और क्यों नहीं आपने ली भी पहले रिपोर्ट? क्यों नहीं ली आपने रिपोर्ट? ये जानबूझ के इतने लगता है इनके खिलाफ इतना माहौल बन चुका है राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री खुद के खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ भी। उससे बचने के लिए मैं समझते तरीके निकाल रहे, जो कि संविधान की भावना के खिलाफ है। कैसे मुख्यमंत्री रह पाएंगे ये? अगर चुनाव नहीं करवा पाएंगे तो क्या होगा बताओ? संविधान का क्या होगा? ये बात तो दिल्ली के जो केंद्रीय नेता इनके हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, और जो इनके नेता हैं, उनके सोचने की बात है ये कि राजस्थान गवर्नमेंट चुनाव क्यों नहीं करवा पा रही है, इस संविधान की मूल भावना का उल्लंघन कर रही है। इस पर विचार करना चाहिए उनको, और ये मैनिपुलेट कर रहे हैं लोग।